अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मंडी का ख़त तलब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो ख़त तलब बनाया है वो था एक सारफ़ का ख़त तलब था, जिसके अंदर इस चीज़ की वजाहत होती है कि जब किसी शय की कीमत में कमी होती है तो सारफ़ उस शय की तलब में क्या करता है, इजाफ़ा कर देता है। और कीमत में कमी की वजह से वो जो तलब में इजाफ़ा होता है या फिर कीमत में इजाफ़े की वजह से जो तलब में कमी होती है, इसको हम इनफरादी तौर पर एक गोशवारे के अंदर ज़ाहिर करते हैं, जिसमें एक फ़र्द की जो डिमांड होती है वो ज़ाहिर होती है। और फिर जब हम उसकी डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास एक ख़त हासिल होता है, उसको हम कहते हैं ख़त तलब कह देते हैं, जो कि इनफरादी ख़त तलब की वजाहत करता है, एक आदमी के ख़त तलब की वजाहत करता है। जबकि मंडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की डिमांड्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो मंडी के ख़त तलब से मुराद ये होता है, अगर मंडी में मौजूद तमाम अफराद या मार्केट में मौजूद जो ख़त तलब हैं आपके, उनको अगर हम उफ़क़ी सतह पर जमा कर लें तो उससे जो ख़त तलब हासिल होगा वो मंडी का ख़त तलब होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपकी पूरी मार्केट की डिमांड्स कि पूरी मार्केट की डिमांड में इजाफ़ा हो रहा है या फिर पूरी मार्केट की डिमांड में कमी हो रही है। तो सबसे पहले हम प्राइस को लेंगे, यहाँ पर कीमत है, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ डिमांड A% है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड B%, क्वांटिटी ऑफ डिमांड C%, और उसके बाद है समीशन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर P उस प्रोडक्ट की प्राइस, कोई सी भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ डिमांड A%, ए शय की A% जो है वो मार्केट में क्या डिमांड कर रहा है, B% जो है वो मार्केट में क्या डिमांड कर रहा है, C% जो है वो मार्केट में क्या डिमांड कर रहा है उस प्राइस के ऊपर। तो फिर हम क्या करते, इस A की कीमत के ऊपर इन तीन लोगों की जो डिमांड होगी उसको इकट्ठा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा समीशन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मजमुई तलब बन जाएगी आपके पास। फाइव 4 3 2 1। अगर किसी शय की कीमत में कमी होगी तो तलब में इजाफा होगा। सपोज करें 5 रुपये की वो जो प्रोडक्ट है, तो पहला सारफ 1 इकाई खरीदता है। जब कीमत में कमी हुई तो उसने उस शय की डिमांड में इजाफा कर दिया, फिर कमी हुई और इजाफा किया, और ठीक है। उसके बाद B%, वो जब शय की कीमत 5 रुपये थी तब उसने क्या किया, उसकी जो डिमांड थी वो 2 थी। जब 4 हुई तो उसने क्या किया, उसने जैसे जैसे कीमत कम होती जाएगी वो अपनी डिमांड में क्या करता जाएगा, इजाफा करता चला जाएगा। तो कीमत में कमी की वजह से डिमांड में क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। तो इसी तरह से जो C% होगा वो अपनी डिमांड में क्या करेगा, इजाफा कर लेगा। सपोज करें उसकी जो डिमांड है 5 रुपये के ऊपर, जो उसकी डिमांड है वो है आपके पास 3, 4 रुपये के ऊपर जो है वो है 3 रुपये के ऊपर वो 5। जब 2 रुपये कीमत थी तब उसने उसकी डिमांड 6 कर दिया। जब 1 रुपये हुई तो उसने डिमांड उसकी 7 कर दी। अब आप क्या करें, इनकी मजमुई तलब बना दें। मजमुई तलब क्या होगी कि 5 रुपये के ऊपर सभी लोगों की जो डिमांड है वो कितनी होगी टोटल। तो ये बन गया आपके पास 6, 3 to 1 और ये 6, 3 to 5 और ये 1 6, और फिर उसके बाद है 10 हो गया, और ये बन गया आपके पास 5 6 11 3 14, और ये बन गया आपके पास 18, और उसके बाद ये बन गया आपके पास 22। अब ये आपके पास जो है ये मजमुई तलब बन गई। तो ये मार्केट के अंदर प्राइस है, ये डिफरेंट लोगों की डिमांड्स हैं, और जब इन डिफरेंट लोगों की डिमांड्स को उफ़क़ी तौर पर हमने जमा किया तो ये हमारे पास बन गई मजमुई तलब। इसे हम कहते हैं मंडी की तलब। अब हम बनाएंगे इसी मंडी की तलब से मंडी का ख़त तलब।
तो ये इस तरफ प्राइसेस हैं आपके पास, इस तरफ समीशन क्वांटिटी मजमूई तरफ। कीमत क्या है जी आपके पास? 1 2 3 4 5 और उसके बाद जो डिमांड है आपके पास मिनिमम कितनी है? 6 है और मैक्सिमम कितनी है आपके पास? 22 है। ये आप ले लें 2 4 का सीक्वेंस है 4 8 12 16 20 और ये बन गया 24 बन गया आपके पास। अब आपको जो है वो डाटा कौन कौन सा चाहिए? 6 चाहिए। 6 किधर होगा? 4 और 8 के मिड में। 10 किधर होगा? 8 और 12 के मिड में। 14 ये यहाँ पर, उसके बाद 18 22 डाटा एडजस्ट हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट पेयर के साथ 5 पर आपकी जो टोटल डिमांड है मजमूई तलब वो 5 पर 6 है। उसके बाद 4 पर क्या है वो 10 होगा। 3 पर 14 है। 2 पर 18 1 पर 22 तो ये आपके पास बन गया मार्केट का मजमूई खत तलब। ये डिमांड्स कर्व है आपके पास और ये ऐसा डिमांड कर्व है जो मजमूई तलब है आपके पास, ठीक, जिसके अंदर इस चीज़ की वजाहत हो रही है कि यहाँ पर डिमांड कितनी है पूरी मार्केट के अंदर। जब प्राइस 5 रुपये थी उस प्रोडक्ट की तो डिमांड कितनी है? 6। ये ए पॉइंट हो गया आपके पास। और बी पॉइंट के ऊपर क्या है? ये उस चीज़ की वजाहत कर रहा है जब प्राइस मार्केट में 4 है और डिमांड मार्केट में कितनी होगी आपके पास? 10। और इसी तरह C3 पर कितनी होगी डिमांड आपके पास? 40। और 2 पर आपकी डिमांड कितनी होगी? 80। ये डी पॉइंट बन गया। और ये ई पॉइंट जो इस चीज़ की वजाहत कर रहे हैं जब प्राइस 1 है तब आपकी मार्केट में जो डिमांड है वो 22 है, जिसे हम मजमूई तलब कहते हैं। और अगर हम ए बी सी डी और ई पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास ख़त तलब बनता है जो इस चीज़ की वजाहत कर रहा होता है कि मार्केट के अंदर मुकम्मल यानी कि मजमूई तलब जो है वो कितनी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।